अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं आपका अपना पैरा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर 33। आप हमारे चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके आई एम टीचर 33 लिख करके सर्च कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं हमारे पास क्या है? सॉफ्टवेयर टूल्स आर दी प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड दी असिस्टेंस टू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर क्रिएशन। सॉफ्टवेयर क्रिएट करते वक्त कई हमारे पास स्टेजेस होते हैं जिन में हम सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमने कोड को राइट करना होता है, एडिट करना होता है, टेस्ट करना होता है, डीबग करना होता है, कोड को मैनेज भी करना होता है। तो हमारे पास जो कोर फंक्शनैलिटी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर टूल्स की, कि हमारे पास एसेंशियल हमें चीज़ें प्रोवाइड करें जिसमें हम कोड को क्रिएट भी कर सकें, राइट भी कर सकें और बाद में उसे टेस्ट भी कर सकें। इसके अलावा वो असिस्ट करे कि हम कैसे अपने जो कोड है उसे मैनेज भी कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है वो लैंग्वेज एडिटर्स होते हैं, तो वो टूल्स जिनमें हम कोड डेवलपर्स जो है वो कोड को राइट कर सकते हैं, एज़ वेल उसे एडिट भी कर सकते हैं, उसे लैंग्वेज एडिटर का नाम देते हैं या आप कह सकते हैं कोड एडिटर्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लैंग्वेज एडिटर्स में हमारे पास सबसे जो मशहूर है वो नोट पैड प्लस प्लस आ जाता है, फिर सबलाइन टेक्स्ट एडिटर आ जाता है, फिर हमारे पास वीएस कोड आ जाता है, विजुअल स्टूडियो कोड आ जाता है। ट्रांसलेटर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। तो जैसे हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है पाइथन, उसे मशीन लैंग्वेज में चेंज किया जाता है। ट्रांसलेटर की कुछ टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक इंटरप्रेटर है और एक हमारे पास कंपाइलर है। इंटरप्रेटर हमारे पास प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एनालाइज करता है और एग्जीक्यूट करता है, और कंपाइलर क्या करता है कि सारे के सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है लो लेवल प्रोग्रामिंग या मशीन लैंग्वेज में। जैसे हमारे पास जो कंपाइलर है जीसीसी, सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है। डीबगर्स ऐसे टूल्स होते हैं जो कि फाइंड करते हैं बग्स को और उन्हें फिक्स करने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, इनका पर्पज़ ये होता है कि डेवलपर को अलाउ करें कि हम वो कोड अपना टेस्ट कर सकें और जहाँ-जहाँ पर हम का कोड आ रहा है, एरर आ रहा है, उसे आइडेंटिफ़ाई कर सकें। जैसे कि हमारे पास जीडीबी जीएनयू एक डिबगर है जो कि सी या सी प्लस प्लस के लिए इस्तेमाल होता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि तमाम की तमाम चीज़ें हमें एक ही सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड कर देते हैं। उसमें हमारे पास एडिटर्स होते हैं, उसमें हमारे पास कंपाइलर होते हैं, उसमें हमारे पास डिबगर होते हैं और अभी जो न्यू आ रहे हैं, न्यू वर्जन्स आ रहे हैं, उसमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी होता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है उसमें हम आगे देखेंगे। तो हमारे पास जो आईडीई हैं, जो मशहूर आईडीई हैं, और उनमें हमारे पास सबसे पहले एक्लिप्स आ जाता है जो कि जावा डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जाता है। विजुअल स्टूडियो कोड आ जाता है जो कि सी प्लस प्लस के लिए, पाइथन के लिए, डॉट नेट के लिए और भी कई मशहूर लैंग्वेजेस के हैं जिनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पाइचार्म जो है वो स्पेशली पाइथन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास ऑफ़लाइन और ऑनलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जिनमें हम कोड को रन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में हमारे पास कुछ क्लाउड बेस्ड होते हैं, जैसे कि हमारे पास रेपलिट हो गया और हमारे पास गिटकोड हो गया, और लोकली आईडीईज़ तो आपको पता है लोकली हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। अच्छा, सोर्स कोड रिपॉज़िटरीज़ क्या होती हैं? जो हमने कंट्रोल वर्ज़न का नाम सुना था, ये वही चीज़ है जिसमें डेवलपर क्या करते हैं अपने कोड को मैनेज भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं और ट्रैक भी करते हैं अपने कोड को। और हमारे पास इनका जो प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि हम वर्जन कंट्रोल कर सकें। ठीक है, वर्जन कंट्रोल ये होता है कि मुख्तलिफ तरह के मल्टीपल डेवलपर्स सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। किस तरह से कि उन्होंने रिपोजिटरीज़ बनाई होती हैं जिसमें जितना भी काम होता है उसे वो एक ही जगह पे पोस्ट करते हैं, दूसरा डेवलपर वहाँ से उठाता है, उसे उसमें चेंजिंग वगैरह करके दोबारा उधर ही पोस्ट करता है और इस तरह से उसके साथ हिस्ट्री भी आ जाती है। उसके लिए जो इस्तेमाल होता है गिटहब का इस्तेमाल होता है और हमारे पास बकेट का इस्तेमाल होता है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको इस सीरीज़ में मज़ा आया होगा। अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप लाज़मी पूछें, अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।